एक लड़का अपने बाप के कब्र पे तकरीबन 40 दिनों तक अपने घर वालों के साथ जाता है, लेकिन जब वो 40 दिन बीत जाते हैं तब वो उसके जो घर वाले होते हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन वो लड़का अपने बाप के बख्शिश के लिए अक्सर हर जुमे को नमाज पढ़ने के बाद जाया करता था। लेकिन एक दिन एक जुमे को वो पहुंचता है, दुआ करता है, और दुआ करने के बाद जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकलता है, वहाँ पर बैठे हुए कुछ बदमाश उसके ऊपर ताबड़तोड़ बंदूक से गोलियां चला देते हैं, और साथ ही कुछ बदमाश उसके पास पहुंचकर उसके ऊपर धारदार हथियार से वार कर देते हैं और उसे वहां लहूलुहान करके भाग जाते हैं। जी हाँ, आखिर कहाँ की ये घटना, क्यों करते हैं वो लोग, जानेंगे सब कुछ इस घटना को। नमस्कार, सत श्रीकाल, मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मुस्तफा और आप देख रहे हैं मोहब्बत से मुझ। जी हाँ, जो घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक गांव है, जिस गांव का नाम नागफनी है। वहाँ पर एक पिता का तकरीबन 1.5 महीने पहले इंतकाल हो जाता है, और इंतकाल होने के बाद उनका जो एक 25 साल का बेटा जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ होता है, वो अपने परिवार के साथ, अपने चाचा और अपने भाई के साथ अपने बाप के कब्र पे तकरीबन 40 दिनों तक जाता है, उनके मगफिरत के लिए दुआ करता है। और जैसे ही 40 दिन पूर्ण हो जाते हैं, फिर उसके जो घर वाले, उसके भाई, उसके जो चाचा होते हैं, ये लोग नहीं जाते हैं। लेकिन जो वो मोहम्मद यूसुफ होता है, वो हर जुमे को जुमा का नमाज पढ़ने के बाद अपने बाप के कब्र पे जाया करता। एक दिन उस कब्रिस्तान में, जिस कब्रिस्तान का नाम दौलत बाग कब्रिस्तान है, पहुंचता है, अपने बाप के हक में दुआ करता है। और दुआ करने के बाद जब वो अपने घर की तरफ उस कब्रिस्तान से लौट रहा होता है, तभी बाहर बैठे हुए कुछ बदमाश घात लगाए उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उनमें से 2 से 3 लोग उसके ऊपर बंदूक चला देते हैं, जहां वो तुरंत गिर जाता है। और वहीं से कुछ बदमाश धारदार हथियार लेकर उसके पास पहुंचते हैं, उसके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार कर देते हैं, जहां वो एकदम से लथपथ खून से होकर गिर जाता है। वहां से जो बदमाश होते हैं भागने की कोशिश करते हैं, जब तक गांव के कुछ लोगों की नज़र उन बदमाशों के ऊपर पड़ती है। और जैसे ही वहां पर लोग गुहार करते हुए उस बदमाश का बैक टू बैक पीछा करते हैं, जिनमें से एक बदमाश जो है अलग रास्ते से भागने की कोशिश करता है। जिन जगहों से भागने की कोशिश करता है वहाँ पर रास्ते ही नहीं होते, तो उनमें से एक जिसका नाम इकराम होता है, उसको गांव के लोग पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद जो ये घटना है थाना नागफनी तक पहुंच जाती है, और वहाँ की पुलिस की टीम आती है, जो उसके शव को होता है वो कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पुलिस की टीम जो है मोहम्मद यूसुफ के घर वालों से पूछताछ करती है, तब वो लोग जो है इस केस को बताते हैं कि ये आपसी रंजिश के कारण उन लोगों ने हमारे भतीजे का हत्या की है। लेकिन जो इकराम होता है वो इन बातों को सुनने के बाद इनकार कर देता है, और वो कहता है कि हम लोगों ने आपसी रंजिश नहीं, बल्कि इनके भतीजे मोहम्मद यूसुफ का जो था वो पड़ोस में रह रही एक लड़की के साथ नाजायज़ संबंध थे, जिनमें कि इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा लड़की के भाई और लड़की के रिश्तेदारों ने इन्हें समझाया था इन दोनों को। लेकिन ये जो यूसुफ था वो मानने से इनकार कर रहा था, इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि क्यों ना इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। तो जी हाँ, जो आजकल समाज के अंदर इस तरीके से घटनाएं हो रहे हैं, आखिर इन घटनाओं का जिम्मेदार है कौन? आखिर लोग इन चीज़ों को करते हुए डरते क्यों नहीं हैं? अगर आपको भी पता है, इनमें से कोई उत्तर आपको भी मिल रहा है, तो जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें।